जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सांबा के तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ ये तमाम सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने का कारण ये है कि इनके जो तमाम सफाई कर्मचारी जो अभी तक परमानेंट नहीं हुए हैं उनको परमानेंट करने की बात जो वो लगातार ये कर रहे हैं कि परमानेंट उनको किया जाए, यानी रेगुलराइज किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और जो 7 साल जिनको नौकरी करते हो चुके हैं तो उनको पक्का किया जाए। इसके अलावा कुछ और भी मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी ये प्रदर्शन कर चुके हैं। मैं आपको तस्वीरें आगे से दिखाने की कोशिश करूंगा कि तमाम आप देख रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, तमाम इसमें जो लोग शामिल हैं तो वो देख रहे हैं कि आप किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के कॉम्प्लेक्स में सफाई कर्मचारी यूनियन जो सांबा की है अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर, म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के अंडर, तो उनकी तरफ से ये प्रदर्शन जो है ये किया जा रहा है। आप इनकी नारेबाजी सुन ही रहे हैं तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे है जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ सरकार को कहना चाहते हैं। ऋषि जी, हम सरकार से ये बात कहना चाहते हैं कि बार बार आप हमें क्यों स्ट्राइक के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि स्ट्राइक हो। क्योंकि जब भी आप हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ अत्याचार करोगे तो हमें तो मजबूरन सड़कों पे आना ही पड़ेगा, हमें तो कार्य छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसा दीर्घ गुप्ता जी ने हमारे रेगुलर बंदे होने थे, उनकी फाइल के ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगाया है वो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उससे वापस ले और सफाई कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का करे, नहीं तो आने वाले दिनों में और मुसीबतें बढ़ेंगी। ये जो आप बार बार नोटिस निकाल देते हैं कि ये इलीगल हड़ताल है, ये हड़ताल ठीक नहीं है, तो हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि आपके नहीं कानून बनाया था कि 7 साल का तो समय कवर करेगा, उसे परमानेंट किया जाएगा, कि वो लीगल नहीं था? क्यों नहीं आज तक बंदे परमानेंट हुए? क्यों एक ईओसीओ की वजह से जो एफआईआर लगी है उसके ऊपर सफाई वालों को घसीटा जा रहा है? चोरी कोई कर रहा है, बेईमानी कोई कर रहा है, भुगतान सफाई वालों को पड़ रहा है। तब आपको नहीं लगता था कि ये लीगल है कि लीगल है? अब ये बात मेरे को बताया, कोई बात और पूछना चाहता हूँ, क्या जो सफाई कर्मचारियों का अधिकार बनता था सिर्फ सफाई वाले के बच्चे ही आगे लगते थे? हम बच्चों को पढ़ाने का अधिकार आपने छीन लिया हमारे से, क्योंकि आज 9,000 में ना हम बच्चे पढ़ा सकते हैं, ना उन्हें काम पे लगवा सकते हैं, ना उनकी रोटी पूरी कर सकते हैं। क्या ये लीगल नहीं है? अगर सफाई का काम भी आपने ठेके पर देना शुरू कर दिया, क्या ये लीगल नहीं है? एक हमारी हड़ताल लीगल है तो यह पूरी सरकार लीगल है, क्योंकि हर स्टेट में, दिल्ली में देखो 18,000 पे है, चंडीगढ़ में देखो 17,000 पे है, लद्दाख में देखो 18,000 पे है, इधर कितनी है? 9,000। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो अपने सफाई वाले का पेट नहीं भर सकती तो सरकार ये काम चलाएंगे। डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। मैं ही सरकार को कह देना चाहता हूं कि तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारे बंदे को हाथ में पॉलिसी नहीं आ जाती। आपसे जो होता है करो, बाहर निकालना निकालो, डांगे मरवानी ही मरवाओ, जेल में फेंकना फेंको, पर हमें सिर्फ चाहिए तो परमानेंट पॉलिसी चाहिए, नहीं तो ये स्ट्राइक नहीं रुकेगी। इससे पहले भी आपको लगातार आश्वासन मिले हैं और एक बार फिर से आप सड़कों पर हैं। अब गर्मी का भी मौसम है और कहीं ना कहीं सफाई अगर नहीं होगी तो शहरों की व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो क्या कहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये मसला हल हो जाए, इसमें अधिकारी भी बैठे और आपकी बात को सुना जाए? क्या कुछ चीजें रहेंगी इस पूरे मामले को लेकर? ऋषि जी, हमने इनको 72 घंटे का टाइम दिया था। बड़े दुख की बात है कि किसी ने हमें पूछा तक नहीं। मीडिया के जरिए हमने इन तक खबर पहुंचाई है, नोट्स के जरिए इन तक पहुंचाई है। इनके बात करने के बजाय हमारे ऊपर नोट्स लगा रहे हैं, भेज रहे हैं ये कि ये लीगल स्ट्राइक है। तो मैं सर ये बात कहना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट चाहती कि ये हड़ताल ना हो तो 72 घंटों में इन्हें हमें जो टाइम दिया था उसमें हमें मिलना चाहिए था, किसी न किसी अधिकारी को मिलना चाहिए था। कोई भी अधिकारी हमें पूछने नहीं आया। जब हम स्ट्राइक पर चले गए, अब इन्होंने 20 पेज का नोटिस निकाल कर भेज दिया कि यह हड़ताल अलीगल है। क्या एक साइन के लिए भी सीएम साहब के पास टाइम नहीं है? क्योंकि जब ऑलरेडी फाइल हमारी तैयार है, फाइल से पास हो चुकी है, इन्होंने कमेटी बनाई थी, कमेटी में भी फाइल पास हुई है। यहां तक किसी ने 8 दिन का टाइम दिया, किसी ने 10 दिन का दिया, किसी ने महीने का दिया। ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जो हमने नहीं खड़काई है। डिविजनल कमिश्नर तक हम गए हैं, कमिश्नर तक हम गए हैं, सीएम साहब तक हम पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम तक पहुंचे हैं, यहां तक के चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचे हैं, एमएलए तक पहुंचे हैं। हर बंदे का दरवाजा खटखटाया है। पर बड़ी शर्म की बात है कि एक भी सफाई कर्मचारी लिए एक नवाला बढ़ाने के लिए हाथ नहीं बढ़ा किसी का। और मैं गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहता हूं और पब्लिक से भी ये कहना चाहता हूं, अमरनाथ यात्रा सिर पे है, हम नहीं चाहते कि उसमें खलल डालें। हम चाहते हैं हमें आज ही बुलाओ, सीएम साहब के साथ हमारी मीटिंग कराओ, दीर्घ गुप्ता को ही बुलाओ और वहां पर पूछो से
कि जब सफाई कर्मचारियों का हक बनता था वो देने के बजाय आपने क्यों ऑब्जेक्शन लगा दिया उस पर। लेकिन एक मेरा ये भी रहेगा कि यात्रा आ रही है, बाबा जी के साथ आस्था जुड़ी है हर व्यक्ति की, तो क्यों ना अगर इससे पहले पहले आपका मसला हल हो जाता है, या अगर आप थोड़ा सा रुक जाएं उसके बाद ये मसला हल करवाएं ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, जो बाहर से लोग आएंगे वो अच्छी तस्वीर यहाँ जम्मू कश्मीर की देखें। मैं सर जी गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि यात्रा खाली सरकार की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की है। हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है। इसमें किसी धर्म का नहीं है, क्योंकि बर्फाना बाबी बर्फाना जो सभी के हैं, सभी उनके आगे नमस्तक होते हैं, क्योंकि जब तक उनकी शक्ल नहीं देखते तो दिन नहीं चढ़ता। मैं गवर्नमेंट से यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, आप अप्रूवल निकालिए, हम आज इस ट्रैक को खत्म कर देंगे। आप अप्रूवल निकालिए, बंदे चाहे हमारे 1 महीना, चलो अमरनाथ यात्रा के बाद में परमानेंट कर देना, सिर्फ अप्रूवल तो निकाले, हमें इन पर विश्वास तो हो कि हमारे बंदे परमानेंट हो जाएंगे। अगर ये ऐसा कर देते हैं तो मैं वादा करता हूं आज ही इस हड़ताल को खत्म कर देंगे। आप कल अप्रूवल निकालो, हम कल ही हड़ताल खत्म कर देंगे। लेकिन अभी जो शहरों की व्यवस्था है वो भी एक चिंता का विषय बन जाएगा। बिल्कुल सर, वो तो होगा ही, क्योंकि ये होगा सिर्फ धीरज गुप्ता की वजह से। अगर जो ऑब्जेक्शन हमारे पे लगना ही नहीं चाहिए तो हमारा बनता ही नहीं है। और देखो सर, मोटी सी मिसाल है कि चोरी कोई करे और भुगते कोई, ये तो गलत बात है। जिसने चोरी की है सजा उसको मिलनी चाहिए, घटाले इन्होंने किए। धीरज गुप्ता से मैं ये एक बात पूछना चाहता हूं, सर आपने अपने हाथों से ये जो ऑब्जेक्शन लगाया है, एक आम नागरिक के हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको 10 लाख रुपया किराया आ रहा है जो आपने हरियाणा में बिल्डिंग बनाकर रखी है, आपके घर का तो चल रहा है। नहीं, अब सवाल ये भी है ना कि अब क्या ये हड़ताल लगातार रहेगी जब तक मसला हल नहीं होता? बिल्कुल सर, ये लगातार हड़ताल रहेगी जब तक हमारे बंदे को अप्रूवल नहीं मिल जाता। और हम चाहते हैं कि सीएम साहब जल्दी से जल्दी उस फाइल पे साइन करें और हमें अप्रूवल मिले। चलिए, तो ये देखा आपने कि ये तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक मांगे पूरी नहीं होती ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये भी चाहते हैं कि श्री बाबा जी अमरनाथ जी की यात्रा अच्छे से चले, तो उससे पहले हमारा मसला हल हो जाए ताकि शहरों की साफ सफाई की व्यवस्था भी बनी रहे और किसी को कोई परेशानी ना आए। लेकिन अब देखना यह कि इनकी बातों को किस तरह से सुना जाता है, सरकार किस तरह से इंटरवेन करती है। सीएम साहब से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मसला हल होना चाहिए। तमाम यही अपील है कि जो इनके साथी परमानेंट नहीं है उन्हें परमानेंट किया जाए। 7 साल उनको नौकरी करते हो गया है तो उन्हें लिहाजा परमानेंट किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और जो भी इनकी डिमांड्स है उसे सुना जाए ताकि इस हड़ताल को जल्द खत्म किया जाए और ये काम पर वापस आकर शहरों की साफ सफाई की व्यवस्था बना सके। तो यही हम अपील कर रहे हैं कि इन पूरे मसले में जो है सरकार भी सामने आए और ये भी सामने आए और देखें कि कहां पर जो है नेगोशिएशन हो सकती है, इसको लेकर काम करने की जरूरत है। तो ये सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं अपनी मांगों को लेकर, जो तमाम सफाई कर्मचारी सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के अधीन हैं, यानी अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर काम करते हैं। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।